उस बुढ़े में ऐसे क्या है जो हम देखने जाएं? चादर बिछाना चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, दूध चढ़ाना अंधविश्वास थी, तो हलाला को क्यों नहीं बोला, गुदाला को क्यों नहीं बोला, मुताह को क्यों नहीं बोला? मेरा जो आह्वान था जाफराबाद में वो सफल हुआ और हिंदू जगे। औकात दिखाना जान गए हैं हम हिंदू, और आप यूँ मानिए इनको बजाना भी सीख गए हैं। द कन्वर्जन फिल्म एक ऐसी फिल्म है, अगर हर शो में चल जाती तो लव जिहाद नाम ख़त्म हो जाता इस भारतवर्ष से। नहीं चला ना, तो जब हमारा तुम नहीं चलने दोगे तो तुम्हारा भी हम नहीं चलने देंगे। ये मेरी धरती है, मेरे टैक्स का पैसा जाता है, तो बस प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो तुम मेरे फिल्म का विरोध किए, मेरा तो चल भी गया, तुम्हारे फिल्म को चलने नहीं देंगे। तुमने ही कहा था कि 20 रुपये का दूध शिव जी पर चढ़ाने के बजाय गरीबों का पेट भरो। हमने सोचा 500 का टिकट लेके इस गद्दार के फिल्म देखने के बजाय 5 गरीब के घर में सब्जी पहुंचा दे। जिसके तुम हो वहां जाके दिखाओ, सीधी बात। ना तुम हिंदुस्तान के शुभ चिंतक हो, न हिंदुस्तान के लिए तुम सोचते हो, न हम तुम्हारा फिल्म देखने जाएंगे। 16 फिल्म का देखिए, गांव में लाइट नहीं थी, लालटेन जलता था, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान होती थी। अब देख लीजिए, चूँकि राइटर जावेद अख्तर यानी खान गैंग थे, तो सनातनी के पास एक ही विकल्प है, इस सब पर लठ बजे। लठ कोई ज़रूरी नहीं है जो उठा के ही मारे, इसका बहिष्कार करे, इसको कटोरा लेके रोड पर खड़ा करो। औकात तब पता चलती है व्यक्ति को जब बहिष्कार शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से आमिर खान और उनकी टीम दावे कर रही थी वो पूरे के पूरे तरह से खोखले थे। उनकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, 2 ही दिन अभी हुए हैं फिल्म को रिलीज़ हुए, लेकिन पूरी तरह से जनता के सामने लाल सिंह चड्ढा जो है वो बेनकाब हो चुकी है और उसकी रेटिंग्स बुरी तरह से गिरी हैं। जो उन्होंने के दावे थे कि ये ब्लॉकबस्टर साबित होगी, वो पूरी तरह से फ्लॉप जो है वो होती हुई नजर आ रही है और आमिर खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रागिनी तिवारी जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले रागिनी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रागिनी जी, ये बताइएगा कि आमिर खान और उनकी टीम के जो दावे थे, क्या ये एक पहले से एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वाकई में सच्चाई पे ऐसा कुछ नहीं था और ग्राउंड पे क्या ऐसी वजह थी कि लोगों ने जो है वाकई में इस बार करके दिखा रही है? और जो बाइकआउट पे को कहा जा रहा था पूरी तरह से ट्रेंड फेल हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन के अंदर ही उसकी जो फिल्म थी उसकी औकात लोगों ने बता दी। ये ज़रूरी थी। अब उसने खुद बोला था कि लोग मत जाए देखने, तो नहीं गए, हम तो उसी के अनुसार चले। जो उसने कहा वही हमने किया, तो फिर अब क्यों जान छूट रही है? नहीं छूटनी चाहिए थी ना। हम हिंदू हैं, हमारी ताकत का अंदाज़ा इसी लाल सिंह चड्ढा से लगाइए। जिस दिन हम लोग सड़कों पर आ गए तब क्या होगा इन लोगों का। और मैं पूछती हूँ, आमिर खान में ऐसा क्या लटका है जो हम उसको देखने जाएं सिनेमा हॉल में, थिएटर में? पूरे भारत से मैं कह रही हूँ, इस खान गैंग का बहिष्कार करो। पूरे बॉलीवुड को मुगलिस्तान बना दिया है, देश विरोधी है ये, इसलिए उसका बहिष्कार बहुत ज़रूरी है और हो भी गया है। आमिर खान जो है वो पहले ये कह रहे थे कि मैं भी देशभक्त हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता, लेकिन वाकई में मैं बहुत देश से प्यार करता हूँ। उनके बाद अब करीना खान जो है वो भी ये कहने लग गई हैं कि प्लीज़ इस फिल्म को मत बाइकआउट करिए, हमारी बहुत मेहनत इसके पीछे लगी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। क्या लोग जो हैं उनकी बातों में आएंगे? अब कह रहे हैं ना देशभक्त, लेकिन वही आमिर खान है ना, जो करीना खान है ना, जो कहती थी जब मत जाओ मेरा फिल्म देखने। वही आमिर खान है ना जो मेरे धर्म का मजाक पीके फिल्म से बनाया था। तब देशभक्ति नहीं दिखी थी। ये सनातनियों के धरती है और सनातनी जिस देवता को हम लोग कितना आराध्य को दिन रात पूजते हैं, भजते हैं, उसका अपमान किया था। तब देशभक्ति नहीं दिखी थी। तब अब तो डर है। रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, जो बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए सनातनियों को। इस खान गैंग पर तो पहले लठ चलना चाहिए, लेकिन जब से जागा तभी सवेरा। तो ये जो आमिर खान है वो सिर्फ भय की वजह से बोल रहे हैं, मूवी चलाने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सी शक की बात है? आपको पता होगा एक बार वो बोला था कि सत्यमेव जयते, जो शिव जी पर दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों का 20 रुपया में आधा लीटर दूध लेके पेट भर दो। वो तो आप लोग को पता होगा, आप लोग मीडिया से हैं। तो यही तो हम कर रहे हैं। 500 के टिकट लेने के बजाय क्यों ना 5 घर गरीबों को हम सब्जी दे आएँ। आमिर खान जैसे गद्दार के
कहने के अनुसार सनातनी अब चलना शुरू कर दिया है। जो गलत है उसका विरोध होगा और जो सही है उसका अनुकूलन होगा। तो अनुकूलन ये हुआ है जो तुमने ही कहा था कि 20 रुपये का दूध शिव जी पर चढ़ाने के बजाय गरीबों का पेट भरो। हमने सोचा 500 का टिकट लेके इस गद्दार के फिल्म देखने के बजाय 5 गरीब के घर में सब्जी पहुंचा दें। वो कहते हैं कि पीके के माध्यम से हम समाज में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए था। हलाला अंधविश्वास नहीं है, गुदाला अंधविश्वास नहीं है, मुता अंधविश्वास नहीं है, चादर बिछाना चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, दूध चढ़ाना अंधविश्वास थी। तो हलाला को क्यों नहीं बोला, गुदाला को क्यों नहीं बोला, मुता को क्यों नहीं बोला? मतलब अपने धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी हिम्मत नहीं है, गद्दार है। तो जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ के हिंदुओं के धर्म के देवी देवताओं का अगर आप अपमान करते हैं और खुद जाकर के हज की यात्रा करके आते हैं तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है उनके? आमिर खान जी नहीं तो देखिए, जो है वही रहेगा। मैं सनातनी हूँ। धर्म क्या है? जो धारण किए हुए जन्मे हो। तो जो है वही रहेगा। वो जो है गद्दार कौम से वो ही रहेगा। अब सनातनी जो लोग हैं उनकी लगातार वो ये कह रहे थे फिल्म के समय ही, फिल्म जब ये आने वाली थी, कि इस बार सनातन धर्म की जो इज्जत है वो दांव पे लगी थी। अगर बाइकॉट ये इस बार फेल हो जाता तो सनातन धर्म के जो बाइकॉट करने वाले लोग हैं उनको, उन लोगों को काफ़ी एक आघात पहुंचता। लेकिन क्या सनातन धर्म के तमाम जो लोग हैं उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए एक बड़ा संदेश दे दिया बॉलीवुड को कि अगर कोई हिंदू धर्म का इस देश का अपमान करेगा तो उसका यही हाल होगा, उसकी फिल्म का यही हाल होगा। अब पीछे भी देखे हैं, लगातार हम हिंदू जाग चुके हैं। मेरा जो आह्वान था जाफराबाद में वो सफल हुआ कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, और हिंदू जगे। औकात दिखाना जान गए हैं हम हिंदू। और ये तो 70 के दशक से अगर विरोध शुरू होता तो इतनी मजाल नहीं थी बॉलीवुड जो सनातन विरोधी एजेंडा चला लेता। लेकिन हम हिंदू ही सोए पड़े थे। अब हम जाग गए हैं और आप यूँ मानिए इनको बजाना भी सीख गए हैं। और लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, ये तीनों चारों खान गैंग का, जिसमें ये खान गैंग की साजिश देखिए, उभरते हुए कलाकार या तो मर जा रहा है या विलुप्त तो हो जा रहा है। तो इन खान गैंग की जो साजिश है पूरे बॉलीवुड, जिसमें कहाँ से पैसा लगता है ये भी सब लोग को पता है। तो ये जो मुगलिया बुड हो गया है उसको हम लोग औकात दिखाना जान गए हैं। और लाल सिंह चड्ढा फिल्म जो है वो तो मैंने समझिए उसका बहिष्कार नहीं, वो तो जहाँ पोस्टर देखे वहाँ फाड़ना चाहिए। आक्रोश भरी बहिष्कार करना चाहिए। शांतिपूर्वक हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन बहिष्कार हो आक्रोश भरी, जो डर बैठे उसको। जिस तरीके से आमिर खान की फिल्म के लगातार जो है शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, लोग थिएटर में जो मालिक हैं वो अपनी इस फिल्म को लगाने से डर रहे हैं, तो क्या एक सनातन संस्कृति का एक बड़ा मैसेज गया है कि अगर आगे भी कोई थिएटर के जो लोग हैं, तमाम मालिक हैं, वो भी ऐसी फिल्मों को जगह नहीं देंगे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें? देखिए, कश्मीर फाइल आया था ना, कोई गया था देखने? उस गद्दार पक्ष के लोग नहीं के देखने गए थे। द कन्वर्जन फिल्म एक ऐसी फिल्म है, अगर हर शो में चल जाती तो लव जिहाद नाम ख़त्म हो जाता इस भारतवर्ष से। नहीं चला ना, तो जब हमारा तुम नहीं चलने दोगे तो तुम्हारा भी हम नहीं चलने देंगे। ये मेरी धरती है, मेरे टैक्स का पैसा जाता है। तो बस प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो तुम मेरे फिल्म का विरोध किए, मेरा तो चल भी गया, तुम्हारे फिल्म को चलने नहीं देंगे। और वो तो समझिए जो पोस्टर जहाँ जहाँ ये फिल्म लग रही है वहाँ जाके आक्रोश भरी बहिष्कार होना चाहिए। जो दोबारा कोई छोटे जगह पर भी लगा रहा हो तो लगाने में डरे। आमिर खान का कहना है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए लगातार मेहनत की, अगर ये फेल हो जाएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान में जाकर दिखाओ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के। तुम्हारे पत्नी को तो हमेशा डर लगता है, जिहादी, ये सबसे बड़ा लव जिहादी है। तो पाकिस्तान में दिखाओ। यहाँ तो भाई अच्छा, यहाँ भय लगता है लेकिन नोट यहीं से चाहिए। तो जाके पाकिस्तान में ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके तुम हो वहाँ जाके दिखाओ। सीधी बात, ना तुम हिंदुस्तान के शुभचिंतक हो, न हिंदुस्तान के लिए तुम सोचते हो, न हम तुम्हारा फिल्म देखने जाएंगे। उस बुढ़े में ऐसे क्या है जो हम देखने जाएं? अभी तक तो सिर्फ बाइकॉट की बात चल रही थी, लेकिन दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है नवीन जिंदल, उन्होंने तो इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया और बोला धार्मिक भावनाओं का इन्होंने अपमान किया है, देश का अपमान किया है, तो अब इनको जेल जाना पड़ेगा। क्या हिंदू समाज के अंदर जो है आक्रोश जो है वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार लोग जो है आवाज़ उठाते रहेंगे? हम हिंदू आक्रोशी नहीं, हम हिंदू, हमारी परंपरा ही है गलत का विरोध करना। लंका दहन हमारी परंपरा है,
सारी दुनिया जानती है। भूमि लाल करना हमारी परंपरा है। ठीक है, बीच में कुछ कानूनी प्रक्रिया भी ऐसी है जो लोग चुप हो जाते थे या नज़रअंदाज करते थे। ये नज़रअंदाज करना हमें भारी पड़ गया और हम नज़रअंदाज जो किए उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, जे हमारे आराध्य का अपमान करता रहा। तो अब हम जाग चुके हैं और जेल क्या, इसको तो जीवन में नहीं निकलने देना चाहिए। ये सब तो पक्का, क्या कहें, ये सब यहाँ का खुफिया है जो यहाँ का आता है और यहाँ इसका कमाया हुआ अधिकतर पैसा जांच होगी तो पाकिस्तान पहुँचता है। जितना देश विरोधी गतिविधि है, PFI जैसा संगठन, उस सब में इसका पैसा जाता है। इस पर तो जांच होनी चाहिए। पूरे खान गैंग पर लठ चलाना चाहिए। ये सब आजीवन अपमान। 16 फिल्म का देखिए, गांव में लाइट नहीं थी, लालटेन जलता था, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान होती थी। अब देख लीजिए, चूँकि राइटर जावेद अख्तर यानी खान गैंग थे। तो अब जो खान गैंग है उसके खिलाफ जागरूकता लोगों में आ गई है और इस तरह की कोई भी कोशिश करता है तो हिंदू समाज क्या उसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट किया? अरे रिएक्ट करेगा। लंका दहन हमारी परंपरा है, क्या क्या होगा आप देखते रहिए। हमारी परंपरा लंका दहन है और हम इससे अपने परंपरा से विमुख नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। अभी आने वाले समय में पठान मूवी भी आने वाली है शाहरुख खान के लिए, उसके लिए भी अभी से विवाद चालू हो गया है, तो हिंदू समाज जो है वो पूरी तरह से तैयार है। इससे भी बदतर हाल होगा उसका। पठान मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं, इससे भी बड़ा विरोध होगा। ये तो 10-5 लोग देख लिए हैं, वो 2 नहीं देखेंगे। हाँ, खान गैंग का विरोध लगातार जारी रहेगा। अच्छा रागिनी दीदी, ये बताइएगा, आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं तमाम लोगों से, उनके बीच में क्या ऐसा माहौल है कि पिछले कुछ महीनों में जो बदलाव देखने को मिला है वो पहले नहीं देखने को मिलता? लोग अपनी जाति पर फोकस करते थे लेकिन आज लोग अपने गर्व से सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। ये जो बड़ा बदलाव आया है इसकी क्या वजह मानते, तमाम दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, सहते सहते बर्दाश्त की क्षमता को जब हमने पार कर लिया, आप देखे हैं चाहे भगवान राम का मंदिर है, हम कितना प्रतीक्षा किए, कोर्ट में जाके भगवान राम का सबूत देना पड़ा था और हमने दिया भी। इस तरह कृष्ण जन्मभूमि को देख लिए, जगह जगह आप ज्ञान वापी को देख लीजिए। जब सहते सहते बर्दाश्त की क्षमता, तजो महल्या को देखिए, बर्दाश्त की क्षमता को हमने पार कर लिया है, तो मेरे पास विकल्प क्या है? इस सब पर लठ बजाना। तो सनातनी के पास एक ही विकल्प है, इस सब पर लठ बजे। लठ कोई ज़रूरी नहीं है जो उठा के ही मारे, इसका बहिष्कार करे, इसको कटोरा लेके रोड पर खड़ा करो। औकात तब पता चलती है व्यक्ति को जब बहिष्कार शुरू होता है। और ये बताइए, जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं बॉलीवुड के, वो सारा क्या सनातन विरोधी एजेंडा नहीं चला रहा है? पंडित खराब है, ठाकुर बलात्कारी है, बनिया बेईमान है, पंडित पाखंडी है, दलित लालची है, ये सब लगातार। और यही इसका कारण है जब हिंदू ही कई भाग में बट गए हैं। और जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं ना, वो मेरा है ना, मेरा आँख रोएगा ना। अगर हमारी बच्ची का बलात्कार होगा तो चाहे ये आँख रोए या ये आँख रोए, रोएगा मेरा ही आँख। तो वो बड़े लोग से नफरत करना शुरू कर दिए। जो ये ठाकुर है, ये बलात्कारी है, हमारे बहन बेटी का रेप किया। पूरे जीवन या तो मुगल शासक रहा, पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे, तो या तो मुगल शासन रहा या मुगल शासन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य आ गया। बलात्कार कब हो गया, उसका शोषण कब हो गया था? फिल्म में दिखा के, फिल्मों में दिखा के ऐसा दिग्भ्रमित कर दिए लोगों को। लेकिन अब हम लोग जग गए हैं और विरोध तो इतना बड़ा होगा जो लाल सिंह चड्ढा, हम तो शांतिपूर्वक भी विरोध का विरोध करते हैं। मैं गरम दल की सदस्य हूँ। आक्रोश भरी विरोध होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई फिल्म को थिएटर में लगाने से डरे। जी, अंतिम में आपसे जानना चाहूँगा कि बाइकआउट का ट्रेंड जो है वो शुरुआत जो है उन्हीं की तरफ से की गई थी। अजमेर की दरगाह से इस तरीके के पोस्टर्स निकले थे और ये कहा गया था कि हिंदुओं के खिलाफ जो है, जो हिंदू नूपुर शर्मा का समर्थन करते हैं, के खिलाफ फतवा जारी हो रहे थे, उनका बाइकआउट करने की बात की गई थी। लेकिन खुद उल्टा अजमेर की दरगाह के साथ साथ तमाम देश की दरगाहों का बाइकआउट हिंदुओं ने शुरू कर दिया और पूरी तरह से घाटा हुआ। क्या अब जो है वही संदेश जो मूवी में भी दिख रहा है और हिंदू जो समाज है वो बाइकआउट करता नजर आ रहा है सब जगह? हिम्मत की बात देखिए, यानी समर्थन करने वाले का भी गर्दन काट देंगे। मेरे धरती पर रखकर इतनी बड़ी हिम्मत यह गैंग का ही हो सकता है। और रही बात, धिक्कार है उस हिंदुओं पर, उसके DNA में कहीं ना कहीं जांच कराना होगा, फर्क होगा। धिक्कार है उस हिंदुओं पर जो चिश्ती के दरगाह पर चादर, नमूनिया से बचाने के लिए चादर चढ़ाने जाता है, जिसने आज पृथ्वीराज चौहान का आत्मा रो रहा होगा जो किस गद्दारों की लड़ाई हमने लड़ी थी, अपने जान की बलि चढ़ा दी थी, आज वो भी रो रहे होंगे। क्या यही चाणक्य की धरती है? क्या इसी को चाणक्य की धरती कहते हैं?
तो आज जो जाता है चिश्ती के दरगाह पर, धिक्कार है उसको, उसका डीएनए खराब होगा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो बात कही जा रही थी 2047 तक, उस पर एक लास्ट नोट चाहिए। बहुत आए बहुत गए। ये सनातन कोई जन्मा 1400 साल का नहीं है, ये लाखों साल पहले का। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। यानी आज जो रसायन आप पढ़ रहे हैं हमारे रामचरितमानस में अंकित है। आमिर खान अगर आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कोई संदेश देंगे क्या? अरे वो गद्दार मेरा वीडियो क्यों देखेगा? देखेगा तो मैं ये कह रही हूँ जो तुम अच्छी तरह चले जाओ अपने घर पाकिस्तान, चूँकि तुम खाते यहाँ हो, कमाते यहाँ हो और शुभचिंतक और गाते पाकिस्तान का हो, तो चले जाओ। हम चाह रहे हैं जो तुम चले जाओ। तो रागिनी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो लोग इस देश में रहते हैं और इस देश का खा करके किसी दूसरे देश की बड़ाई करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं अपने देश में रह करके, तो उनके लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।